को नमस्कार। मैं अनिल कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं गटरमान रिएक्शन। तो जानते हैं गटरमान रिएक्शन में क्या होता है। यानी गटरमान रिएक्शन एक फॉर्माइलेशन रिएक्शन का उदाहरण है। गटरमान कोच रिएक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। यानी गटरमान कोच रिएक्शन होती है वो ओनली बेंजल्डिहाइड के बनने तक ही सीमित होती है, इससे आगे ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो गटरमान रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद, इसमें बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो जानते हैं पहले रिएक्शन की थ्योरी के बारे में। तो हम जानते हैं यानी जब बेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं यानी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। यानी जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण के साथ करवाई जाती है, मिश्रण के साथ यानी AlCl3 व CuCl की प्रेजेंस यानी उपस्थिति में करवाई जाती है। करवाई जाती है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं जनरल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन। यानी गटरमान कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है या रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो पहले हम स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेंगे यहाँ पे, यानी रिएक्टेंट के रूप में लेते हैं बेंजीन। ये हो गई, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl का मिक्सर यानी HCl का मिश्रण का यूज किया जाता है, और उपस्थिति लेते हैं यहाँ पर लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस ली जाती है, साथ में CuCl। तो गटरमान कोच रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड, या इसको हम बोल सकते हैं बेंजल्डिहाइड। यानी ये हो गया गटरमान कोच रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद, जो कि क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, या इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। यानी ये हो गया बेंजल्डिहाइड। तो गटरमान कोच अभिक्रिया के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। गटरमान कोच अभिक्रिया को हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम जानते हैं गटरमान कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म, यानी गटरमान कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो अब हम जानते हैं इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि। तो क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होती है, यानी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कार्बोकेटाइन या इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्माइल केटाइन का निर्माण होता है। मैकेनिज्म तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम यूज लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, यानी लुईस
डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, यानी ये H और ये Cl, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये H प्लस और ये Cl माइनस के रूप में होता है। यहाँ ये H प्लस अटैक करता है कार्बन के ऊपर और इसके रिएक्शन हम करवाते हैं AlCl3, जो कि क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। इसको हम बोलते हैं लुईस अम्ल। तो यहाँ पे ये Cl क्या होता है, Cl अटैक करता है इस पर और यहाँ से क्या होता है, AlCl4 के रूप में बाहर चला जाता है और हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्पीशीज़ का निर्माण होता है। यहाँ पे ये H, ये कार्बन, यहाँ पर प्रेजेंस होती है CuCl। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो कि स्थायी नहीं है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे और इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, जो कि एज यहाँ पे कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O, इसको हम बोल सकते हैं फॉर्माइल केटाइन। इसका नाम होता है फॉर्माइल केटाइन, जो कि क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है या गाटरमान कोच रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। अब हम जानते हैं क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप की बात हम करते हैं इस साइड में। पहले क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये क्या हो गया, ये है बेंजीन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्माइल केटाइन, यानी ये इंटरमीडिएट बोल सकते हैं इसको। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं फॉर्माइल केटाइन के साथ, तो कुछ इस प्रकार की स्पीशीज़ का निर्माण होता है। ये हो गया फॉर्माइल केटाइन, यह इसको बोल सकते हैं यानी इलेक्ट्रोफाइल। यानी फॉर्माइल केटाइन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की तरफ जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है यहाँ पे। यानी बेंजीन पे क्या हो जाता है, एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे CH। यहाँ पे इस प्रकार अटैक तो हो गया, यानी बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक कार्बन की तरफ तो हो गया, लेकिन क्या हो गया, बेंजीन वाले की यहाँ पे एरोमेटिक क्या होती है, एरोमेटिकता डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, एक H प्रेजेंट होता है। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन आते हैं इसकी तरफ, यानी यहाँ पर आते हैं, तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिकता यानी वापस आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस आने से क्या होगी, एरोमेटिक वैल्यू बन जाती है। और ये यहाँ पे है CHO, यानी इसको हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये फाइनली गाटरमान कोच रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यानी बेंजल्डिहाइड, यानी यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया है, जो कि क्या होता है, गाटरमान कोच रिएक्शन का एक फाइनल प्रोडक्ट होता है।